कई बार ना चीज़ें हमारे खुद के डिसीजन पे डिपेंड ना होकर वो खुद अपना डिसीजन बना लेती है, जिसमें हम एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और एक फुल न्यू ब्लॉग में, जो कि मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं फटाफट से नहा वहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ और पढ़ने के लिए बैठती हूँ। फर्स्ट लॉट जो है मेरा अभी स्टार्ट होता है और अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, बस मैं हिंदी को पढ़ने वाली हूँ। ऐसे अभी तक आप लोगों ने जो न्यू नोटिफिकेशन आया है स्टेट को लेके वो तो देख ही लिया होगा। सो हमें सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा हमारा जो मेन पेपर है। जैसे मेरा हिंदी है तो मुझे अपने हिंदी पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हमारा मेन पेपर हमारे कंट्रोल में होता है तो हम अच्छे खासे नंबर को ले आ सकते हैं। चाहे KVS हो, TGT, PGT या फिर 6 to 8 हो या DSSB हो, लगभग सभी के हिंदी या मतलब मेन पेपर का मैं बात करूँ लगभग सेम ही होता है। जैसे मेरा हिंदी है तो उसके एक दो टॉपिक होते हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं उन सब में, बाकी तो सारा सिलेबस वही होता है। तो अगर हम प्रॉपर एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे जो भी है DSSB है, चाहे KVS है, चाहे अब TGT है, PGT है, तो डिफरेंस क्या है उसमें, उस डिफरेंस को हम पहचान के और फिर जो जैसे कि मान के चलिए कि अगर सर्वनाम है और वो KVS में नहीं है, वो DSSB में है, तो यानी एक प्रॉपर अपना सिलेबस खुद से बना लीजिए ताकि आप उस टॉपिक को कवर कीजिए तो आपका सारा ओवरऑल आपका जो है कवर हो जाए। इससे होगा ना कि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और एक ही बार में हमारा ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर भी हो जाएंगे और बाद बाकी बस हमारे पास रिवीजन करने के लिए बचेगा। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है जिसको आप लोग अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ। मैंने ये स्टडी टेबल ख़रीदा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा था। सबसे पहले मैं इसे देख ली थी बट उस टाइम ख़रीद नहीं पाई थी, इसलिए मैं फिर से जाके ख़रीदती हूँ। सो बीच में गैप लेने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठती हूँ। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर उसको हम पूर्ण कर लेते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है ना वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, जिसके कारण हम और भी कुछ करने के लिए या फिर न्यू चीज़ को ट्राई करने के लिए ना प्रेरित होते रहते हैं। सो कुछ ना कुछ मैं भी ऐसा करते रहती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल ना ऐसे एकदम से ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आता है, तो खुद मैं कंफ्यूज रहती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत 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 एवरेज स्टूडेंट हूँ। इतना नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ तो मुझे याद रह जाता है। मैं भी ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ सीखने का, न्यू चीज़ वो करने का या फिर प्रोडक्टिव रहने का। और कई सारे अड़चन तो आते हैं, इसी तरीके से मेरे भी रास्ते में बहुत सारे अड़चन आए जो मुझे हमेशा रोकने का काम करते हैं। सो रुकती भी हूँ मैं और फिर मैं गिर भी जाती हूँ। मैं सीधे ऊपर चढ़ती हूँ और फिर सीधे नीचे गिर जाती हूँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ। और फिर जब आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरते हो ना तो आपको उठने में बहुत टाइम लग जाता है, और एग्जैक्ट वही मेरे साथ हमेशा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ जैसा आप लोग देख रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ब्लॉग के अलावा भी मेरा अपना एक अलग लाइफ है, मैं अलग तरीके से रहती हूँ और मैं जितना पढ़ती हूँ मैं उसी को यहाँ पे दिखाती भी हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है अपने लाइफ को वहाँ पे दिखाना। जितना मुझे लगता है कि मैं दिखा सकती हूँ मैं उतना ही दिखाती हूँ। देखो, मेन पॉइंट ये होता है ना कि हर किसी के लाइफ में अपने अपने अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स चलते रहते हैं और उन स्ट्रगल्स को हम नहीं जान सकते हैं कि किसके लाइफ में किस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है। सो हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं ऐसे कि उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा दिखा रही है या ऐसा कर रही है। बहुत मुश्किल है ये चीज़ अपने आप से जज कर देना। मुझे लगा भी नहीं था कभी कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी कभी, या मेरे से लोग इंटरेक्ट करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, कभी नहीं लगा था मुझे। और ये ट्राई करने का ना मैं कब से सोच रही थी, जब मैं 10th 12th में थी तभी से। मैंने कभी नहीं कर पाया था जबकि मेरे पास फ़ोन भी अच्छा था। और अभी का हालात देखो, जब मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है, जब मेरे पास कोई उतना अच्छा साधन नहीं है, तब मैं वीडियोस बना रही हूँ। मतलब जब था मैं तभी नहीं बना पाई, अब मुझे लग रहा है कि नहीं बनाना चाहिए। और जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया है तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं। सो मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव वाइब लेके आया है मेरे जीवन में। और आप लोग कमेंट करते हैं, उस पर पॉजिटिव कमेंट जो भी रहते हैं वो मुझे बहुत 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 प्रेरित करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आप लोगों की आभारी रहूँगी और आगे भी ऐसा चलता रहे।
बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और मुझे भी कुछ लगेगा तो मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ। अब समय आ गया इस ब्लॉग को अंतिम विदाई देने का। सो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।